एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा टेस्ट डिजाइनर। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये समर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो बेसिकली गाइस, इस टाइप की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की मेरे पास इंस्टा पर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो इसलिए मैं आपके साथ आज इस कुर्ती की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। सो गाइस, अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइंड इट। सो फर्स्ट हम यहाँ पर अपने फैब्रिक की बात कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को बनाने के लिए ये 1/2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ किया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ये 2 मीटर मेन फैब्रिक का यूज़ करूँगी। यू कैन सी। सो इसका काफ़ी अच्छा प्यारा सा ये हमारा प्रिंट है। सो अब हम अपनी बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली मैंने अपनी बॉडीज़ की मार्किंग के लिए अपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, यानी कि ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है, इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी। एंड इसके बाद जो मेरा यहाँ पर मेन फैब्रिक है उसको भी मैंने इसी तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। सो ये हमारे यहाँ पर 4 फोल्ड्स में दोनों फैब्रिक हो चुके हैं। एंड गाइज, यहाँ पर आप लाइनिंग का यूज़ कर भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है सो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं। सो अब हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 13.5 इंचज़ के अबाउट में ये अपने टॉप पार्ट की लेंथ ली है एंड जो मैंने यहाँ पर विड्थ ली है वो हमारी 8.5 इंचज़ के अबाउट में ये इसकी विड्थ है। एंड गाइज, ये मेरी सिस्टर की कुर्ती है। सो मैं उसके मेज़रमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंचज़ के अबाउट में ये मार्किंग कर रही हूँ। सो मैं 6.5 इंचज़ पर अपने शोल्डर की मार्किंग कर लूँगी। एंड देन मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए 7 इंचज़ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब मार्क करने के बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए आप अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे एंड उसमें लूजिंग के लिए 1 या फिर 2 इंचज़ के अबाउट में इसकी लूजिंग ऐड करते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है अपनी चेस्ट की। एंड इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट की मार्किंग के लिए भी हमें सेम इसी तरीके से, यानी कि हमें अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, देन उसमें 1 या फिर 2 इंचज़ उसमें ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए और इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। सो मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर लिया है एंड उसके बाद मैंने अपने बैक आर्म होल की और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से शेप दे दी है। सो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है एंड इसके बाद हमें इस तरह से अपने नेक की विड्थ ले लेनी है। सो मैं यहाँ पर 2.5 इंचज़ की इसकी विड्थ लूँगी एंड 1/2 इंचज़ हम इस तरीके से अपने शोल्डर को डाउन कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने अपने शोल्डर को डाउन कर लिया है एंड इसके बाद इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। जो भी हमारी मार्किंग है उसको कट कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर अभी हमें अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही ये कटिंग करनी है। सो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अलग करेंगे एंड उसमें से हमारा जो बैक पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। सो मैंने इस तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक में से अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लूँगी। एंड देन मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक में से भी ये अपना मेन फैब्रिक को भी फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लिया है 2 फोल्ड करते हुए। सो अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है एंड इसके बाद अब हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया है। एंड गाइज, अब हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक के लिए ये अपने पेस्टिंग पेपर पर कटिंग करेंगे या फिर आप कैनवास पेपर पे भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2.5 इंचज़ के अबाउट में ये अपनी नेक की विड्थ ली है एंड इसके बाद हम अपने नेक को जो डीप रखेंगे वो 5 इंचज़ के अबाउट में रखेंगे। आप यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने नेक की मार्किंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने अपने नेक की मार्किंग कर ली है। यू कैन सी दिस। सो इस तरीके से मैंने अपनी नेक की शेप दी है। आप चाहें तो आप कोई भी किसी भी तरीके का नेक डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने अपने नेक को डिज़ाइन कर लिया है। यू कैन सी। और अब मैं यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग को कट कर लूँगी।
सो इस तरीके से मैंने अपने नेक को कट कर लिया है। सो इस तरह से ये मेरा नेक आ चुका है, यू कैन सी दिस। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर अपने नेक को इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट पर स्टिच कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी स्टिचिंग के किनारे पर इस तरीके से हल्का सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। एंड हमें यहाँ पर ये 3 कट्स लगाने हैं कॉर्नर की साइड पर। एक हमें राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड एंड एक हमें सेंटर में लगाना है इस तरीके से। एंड इससे हमारा जो नेक है वो इजीली टर्न हो जाता है। सो इस तरीके से हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सो इस तरह से ये अच्छे से सेट होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा नेक रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद गाइज अब हम अपनी टक्स की मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए हमें सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है एंड इसके बाद 3 इंचेस पर, सेंटर से 3 इंचेस पर हमें इस तरीके से मार्क करना है एंड 3.5 इंचेस के अबाउट में हमें अपनी टक्स की मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड। सो इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और इस तरीके से हम अपने दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एंड इसी तरीके से हमें अपनी बैक में भी टक्स देने हैं। सो बैक में हम बाद में देंगे। सो अब हम यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी जो लेस है ये इसको इस तरीके से अपने नेक पर लगा लेना है। एंड गाइज आप चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें अपने नेक पर इसको रखते जाना है और अच्छे से इसको इस तरीके से नीचे साइड तक इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। सो इस तरीके से गाइज ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट है। सो बैक पार्ट में मैंने अभी टक्स नहीं लगाए हैं। अभी हम पहले अपना फ्रंट पार्ट को इसके साथ इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। सो आपको भी इसी तरीके से करना है। सो मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट को तो रेडी कर लिया है, यू कैन सी। एंड अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। सो इसके लिए हमें फर्स्टली अपने मेन फैब्रिक जो है उसको इस तरीके से राइट साइड रखना है, देन उसके ऊपर हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है एंड जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है अपने बैक पार्ट का उसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। एंड गाइज इससे हमारी जो शोल्डर है उसकी स्टिचिंग हमें विजिबल नहीं होती इस तरीके से अगर आप स्टिच करेंगे तो। सो इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया था एंड बैक साइड में मैंने इसको अपने नेक को इंसर्ट करने के लिए इस तरह से एक कट लगा लिया था एंड उसको भी मैंने स्टिच कर लिया था। सो कुछ इस तरीके से ये हमारा शोल्डर भी इस तरीके से स्टिच हो चुके हैं। एंड अब हमारे बैक साइड में जो हमने कट लगाया था उसके कॉर्नर को इस तरीके से निकाल लेंगे एंड यहाँ पर गाइज हम लूप की हेल्प से इसको बाद में लूप और बटन की हेल्प से इसको लगा लेंगे पीछे की साइड। सो इस तरीके से हमने इसको टर्न कर लिया है एंड इसको इस तरीके से रखते हुए हमें दोनों साइड को इसकी स्टिच कर लेना है। सो गाइज मैंने इसकी फिटिंग दे दी है, इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड पीछे की साइड मैंने लूप की हेल्प से इसको अपने बैक वाले नेक को अच्छे से लगा लेंगे। सो इसके बाद मैंने गाइज यहाँ पर अपनी स्लीव्स को पहले से रेडी करके रख लिया है। एंड गाइज अगर आपको स्लीव्स की कटिंग करना नहीं आता सो मैंने अपनी और भी बहुत सारी वीडियो में इसकी स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हुई है, आप वहाँ से देखकर इसको स्टिच कर सकते हैं। सो इसकी जो लेंथ ली है मैंने 19 इंचेस के अबाउट में इसकी स्लीव्स की लेंथ है। सो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया था एंड इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स को अपने आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। ये काम आप गाइज अपने टॉप पार्ट के साथ भी कर सकते हैं, बट गाइज मैं इसी तरीके से अपनी स्लीव्स को अटैच करती हूँ, यानी कि अपनी टॉप पार्ट को स्टिच करने के बाद ही मैं अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में अटैच करती हूँ। सो इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब इसके बाद हम अपने बॉटम के लिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। सो ये मेरा 1.5 इंचेस के अबाउट में फैब्रिक बच गया था। सो इस तरीके से ये हमारा 4 फोल्ड में है फैब्रिक। अब इसमें से हम अपने बॉटम पार्ट को कट करेंगे
सो जो बॉटम पार्ट की लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट गाइज मैं यहाँ पर 15 इंचज़ के अबाउट में इसकी लेंथ लूँगी। सो इस तरीके से मैं 15 इंचज़ के अबाउट में इसकी मार्किंग करती जाऊँगी सीधा सीधा। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर 15 इंचज़ के अबाउट में ये मार्किंग कर लूँगी एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। सो इस तरीके से ये हमारा बॉटम पार्ट का फैब्रिक भी कट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है गाइस, नीचे की साइड से हमें इस तरीके से हाफ इंचज़ के अबाउट में इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम फर्स्टली इसको फोल्ड कर लेंगे एंड इसको स्टिच कर लेंगे। एंड स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हाफ इंचज़ के अबाउट में ही इसकी प्लेट्स दे देनी है। एंड गाइज ये प्लेट्स जो हैं आपको इसी तरीके से देना है। आप चाहे तो यहाँ पर नीडल की हेल्प से लगा सकते हैं, बट गाइज नीडल वाली जो हमारी प्लेट्स हैं वो यहाँ पर अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए आपको इसी तरीके से हाफ इंचज़ वाली प्लेट्स का यूज़ करना है। इसी तरीके से आपको हाफ इंचज़ वाली प्लेट्स बना लेनी है। सो इस तरीके से मैंने इस पर हाफ इंचज़ के अबाउट में ये प्लेट्स बना ली थी। एंड इसके बाद हमें दूसरी साइड से इसको स्टिच कर लेना है एंड अपने टॉप पार्ट में इसको अटैच कर लेना है इस तरीके से। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सी हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइस अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली इंस्टा पर जाकर सर्च कर सकते हैं ईशा ड्रेस डिजाइनर के नाम से। सो चलिए गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।